हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम क्लास 9th की मैथ्स की वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज वर्कशीट नंबर 27 प्रश्नावली है रेखा और कोण। पहला क्वेश्चन है, कौन कौन सी रेखाएं बिंदु ई से गुजरती है। देखो, रेखाएं तो वो होती है जिसके अनंत दोनों जो सिरे होते हैं वो अनंत तक जाते हैं, ऐसे तीर के निशान होते हैं। ये रेखा होती है, फिक्स पॉइंट नहीं होता, जो छोर है वो फिक्स नहीं होता। और रेखाखंड वो होता है जिसके दोनों सिरे फिक्स होते हैं, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक ये रेखाखंड है। और दोनों तरफ तीर के निशान हो, अनंत तक जा रही है दोनों तरफ, तो ये रेखा है। तो कौन कौन सी रेखाएं बिंदु ई से गुजरती है। ये ई पॉइंट है, इस ई से कौन सी रेखाएं गुजर रही है। ये देखो, दोनों तरफ तीर का निशान है, आर एस, ये दोनों आर एस रेखा है एक तो। और दूसरी रेखा कौन सी है जो ई बिंदु से गुजर रही है, इस तरफ पी है और इस तरफ क्यू है, तो दूसरी रेखा है पी क्यू। ये दोनों रेखाएं ई बिंदु से गुजरती है। बिंदु ए से गुजरने वाली रेखा कौन सी है। ए पॉइंट ये है, ए से गुजरने वाली है पी और इधर है क्यू। बिंदु ए से गुजरने वाली रेखा है और वो है पी क्यू। अब रेखाखंड बताना है जो डी बिंदु से गुजरता है। डी बिंदु से गुजरने वाला रेखाखंड बताना है। अगर रेखा पूछे तो पी क्यू, रेखाखंड पूछे तो बी से लेकर के ई तक। ये बी ई रेखाखंड है जो डी बिंदु से गुजरता है। बी ई रेखाखंड है जो डी बिंदु से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, किरणों के नाम लिखने हैं। किरण होता है जिसमें एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरी तरफ वो रेखा अनंत तक जाती है, तो ये किरण है। तो किरण कौन सी होगी। एक तो होगी ए से पी की तरफ, और दूसरी होगी बी से सी की तरफ या टी की तरफ, बी से टी। और इधर बी से यू, ये भी किरण है। ए से ए क्यू भी किरण है। और डी से डी पी भी किरण है। और डी से डी क्यू भी किरण है। और ई से ई आर किरण है। और ई से ई एस किरण है। और ई से ई क्यू भी किरण है। तो ये सारी किरण है जिसमें एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरी तरफ रेखाएं अनंत तक जाती है। न्यून कोण के नाम लिखने। जो कोण 90 डिग्री से कम है वो न्यून कोण है। ये न्यून कोण है और इसका नाम होगा ए बी सी। कोण ए बी सी, ये न्यून कोण है। ये भी न्यून कोण है, इसका नाम है यू बी डी। और यहाँ पर भी ये दो कोण, ये कोण और ये न्यून कोण है दोनों, और इसका नाम है एफ ई क्यू। और ये भी न्यून कोण है, इसका नाम है डी ई एस, ये न्यून कोण है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म लिखने हैं। दो रेखाएं जो एक बिंदु पर काट रही है, एक तो पी क्यू और इसके साथ कौन सी है टी यू। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है। ऐसे ही पी क्यू के साथ आर एस भी दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। पी क्यू और आर एस, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है दोनों। ये बी पर काट रही है और ये ई पर काट रही है। अधिक कोण का नाम लिखना है जो 90 से ज़्यादा है। ये कोण अधिक कोण है, 90 से ज़्यादा है, इसका नाम होगा डी बी सी। ये अधिक कोण है, इसका नाम है ए बी जी। और इसमें ये कोण अधिक कोण है, इसका नाम है डी ई आर। और ये अधिक कोण है, इसका नाम है एस ई क्यू। तो ये अधिक कोण है। डी बिंदु पर बनने वाले ऋजु कोण का नाम लिखना है। ऋजु कोण मतलब सरल कोण, जिसका कोण 180 डिग्री मान है उसको सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। डी पर ये, इसका नाम है कोण 1 नंबर। और कोण 1 का मान कितना है 180 डिग्री। इस कोण 1 का मान जो है वो 180 डिग्री है। सरल रेखा के एक तरफ जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है और इसका नाम क्या है सरल कोण। 180 डिग्री को
सरल कोण कहते हैं या दूसरा नाम है ऋजु कोण कहते हैं। बिंदु बी पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोणों के युग्मों के नाम लिखने हैं। बी पर शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसका नाम है ए बी सी। और इस तरफ जो कोण बना है इसका नाम है यू बी डी, यू बी डी। और ये दोनों कोण भी शीर्षाभिमुख कोण है, इसका नाम है ए बी यू। और दूसरा ये कोण है, इसका नाम है डी बी सी। तो ये बी बिंदु पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर भी होते हैं।